नमो नमः। निदर्शनालंकारः। वयमद्य निदर्शनालंकारं पठामः। निदर्शन सादृश्यमूलकम् अलंकारः वर्तते। अत्रापि सादृश्यम् अस्ति। औपम्यमूलक अलंकार वर्गे अस्य गणना भवति अथवा सादृश्यमूलक अलंकार गणे अस्य गणना भवति। अयं सादृश्यमूलक अलंकारः। निदर्शना इत्यस्य अर्थ निदर्शनम्, उदाहरणं, दृष्टान्त इत्यर्थः। यह वयं दृष्टान्त अलंकारं पठितवन्तः। अद्य निदर्शन, अत्रापि उदाहरणं भवति। निदर्शनायाः शाब्दिकः अर्थः निदर्शयति इति निदर्शयति प्रकटयति, बोधयति इत्यर्थः। निदर्शनालंकारः यत्र निश्चयेन उपमान उपमेय भावं प्रकटयति। निदर्शयति, प्रकटयति, बोधयति। किं बोधयति? उपमान उपमेय भावं निश्चयेन यत्र उपमान उपमेय भावं प्रकटयति, बोधयति, निर्दर्शयति, सूचयति तत्र निदर्शन। तस्य निदर्शनालंकारस्य लक्षणं यथोक्तं विश्वनाथेन संभवन वस्तु संबंध असंभववापि कुत्रचित् यत्र बिंबानुबिंबत्वं बोधयेत् सा निदर्शना नाम अलंकारः। का निदर्शना? न यत्र बोधयेत् प्रकटयेत् गम्यत्वेन प्रतीयते। किं बोधयेत्? बिंबानुबिंबत्वं, बिंबानुबिंब भावः, बिंब अनुबिंब भावः यत्र प्रकट्यते। बिंब अहमस्मि, दर्पणे मम प्रतिबिंबं भवति तबिंबानुबिंब भावः यत्र प्रकट्यते। संभवन वस्तु संबंध संभवन अथवा वस्तु संभव असंभवन। वस्तु संबंध होते हुए बिंबानुबिंब भाव को जहाँ प्रकट करे, अथवा जहाँ वस्तु न दोनों वस्तु उपमान उपमेय वस्तु का संबंध ना होते हुए भी जहाँ बिंबानुबिंब भाव को प्रतिपादित करे वहाँ निदर्शनालंकार। इसका सार ये है, निदर्शनालंकार बिंबानुबिंब भाव होगा, अर्थात उपमान उपमेय भाव बनेगा। ये जो बिंबानुबिंब भाव अथवा औपम्य जो भाव है, उपमान उपमेय भाव या औपम्य भाव, ये बोधयेत, बोध होगा, प्रकट होगा, प्रतीति होगा, ये बोला नहीं जाएगा। यहाँ इतना अंतर है। यहाँ कभी शब्द से जो सादृश्य भाव है, उपमान उपमेय भाव है या औपम्य भाव है, वो शब्द नहीं कहेगा कभी। ये हम अर्थ से बोध होगा। ये बोध होने के बाद ही जाके वाक्यार्थ लगेगा, या उसका जो वाच्यार्थ जो है औपम्य उपमेय भाव संबंध करके ही या संबंध समझने के बाद ही वाक्यार्थ का अर्थ संगति अर्थ लगेगा या तात्पर्य बोध होगा। पहले उपमेय भाव की जो कल्पना है वो बोध होता है, शब्द से कथन नहीं होता है। ये तात्पर्य है। इसको अगर ऐसे समझे, ये निर्दर्शना जो है संभवन वस्तु संबंध असंभवन वापि कुत्रचित यत्र बिंबानुबिंबत्वं बोधयेत् सा निदर्शना। वस्तु संबंध कुत्रचित संभवन, वस्तु संबंध कुछ असंभवन। वस्तु संबंध कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। बिंबानुबिंब भाव बोध कराता है, तो सादृश्य का यहाँ बोध होगा। बिंबानुबिंब भाव मतलब सादृश्य भाव, सादृश्य भाव का बोध होता है, वह निदर्शन। तो बोध मतलब व्यंजनावृत्ति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, ये तात्पर्य है। यहाँ अभिधावृत्ति से अथवा लक्षणावृत्ति से यहाँ जो सादृश्य भाव है ना वो वाच्य है ना लक्ष्य है, केवल गम्य है, यही इसका भाव है लक्षण का। जैसे उदाहरण अगर हम लोग समझना चाहे, रघुवंश का जो कालिदास का लिखा हुआ को सूर्य प्रहो भंश कश्चाल्प विषयामति तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। को सूर्य प्रभो वंश कोचाल्प विषयामति।
सूर्य प्रहो वंश, सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश, को वंश कहाँ है, कश्च या कहाँ, मम अल्प विषया मति, मेरा जो अल्प विषय का जो बुद्धि है वो कहाँ है। दोनों में बहुत अंतर है। कहाँ सूर्य वंश का वर्णन करना, क्यों रघुवंश वर्णन करने ये चला था, कहाँ सूर्य वंश का वर्णन करना, और कहाँ अब हमारा जो कम अल्प बुद्धि है, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है। मेरा छोटा दिमाग है या अल्प बुद्धि वाला मैं हूँ, सूर्य वंश का वर्णन करना बहुत कठिन है। फिर भी एक निदर्शना दे रहे हैं, मोहात, दुख के कारण या मोहजन्य अज्ञानता के कारण, उड़ुपेन, उड़ुप मतलब छोटे नौका, छोटे नौका से दुस्तरम सागरम तितीर्षु इच्छामि, दुस्तर दुखे न जहाँ पार किया जाता है, बहुत कष्ट से पार करने वाला सागर को पार करने की इच्छा करता हूँ। तितीर्षु तर्तुम इच्छा तितीर्षा, और तर्तुम इच्छा जैसे जिसका इच्छा है तैर करने की, पार करने का। तो सेकंड लाइन का क्या अर्थ हुआ ना, दुस्तर मोहात उड़ुपेन दुस्तरम सागरम तितीर्षु अस्मि, मोहात अज्ञानात, अज्ञान से अज्ञानता है क्यों अल्प बुद्धि है मेरा, फिर भी एक छोटे से नौका से जैसे बहुत बड़ा सागर को, बहुत कष्ट से पार करने वाला महासागर को पार करने की इच्छा करता हूँ। यहाँ इव यथा, जैसे ऐसे कोई कुछ नहीं कहा गया। कहाँ सूर्य प्रवंश है, कहाँ मेरा कमजोर बुद्धि है, फिर भी एक छोटी सी नौका लेकर के बहुत बड़ा सागर पार करने का दुस्साहस कर रहा हूँ, या सागर करने की पार करने की इच्छा रखता हूँ। ये वाच्य अर्थ है। इसमें जैसे छोटे नौका से बड़ा सागर पार करना कष्टकर है, वैसे ही अल्प बुद्धि से बहुत बड़ा रघुवंश को लिखना कष्टकर है। ये जो उपमेय उपम भाव है, बिंबानुबिंब भाव है, ये समझा जाता है। यहाँ कहा नहीं गया है, यहाँ प्रकट किया नहीं गया, कथन नहीं किया गया, यहाँ प्रकट हो रहा है या प्रतीति हो रही है या यहाँ बोध किया जा रहा है। यथा नौकया सागर पारकरणम कष्टप्रदम तथैव अल्पबुद्ध्या सूर्यवंश वर्णनम कष्टकरम इति उपबिंबानुबिंब भाव बोधयेत। या निदर्शना, यहाँ ये नहीं कहा गया जैसे वैसे यथा तथा इव आदि शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ बिंबानुबिंब भाव, यहाँ जैसे अल्प बुद्धि वैसे छोटी नौका, जैसे बहुत बड़ा सागर वैसे ही सूर्यवंश, इस प्रकार का बिंबानुबिंब भाव। पहले अगर लाइन को लिया जाए, अल्प बुद्धि छोटी नौका, बड़ा वंश रघुवंश, और यहाँ बहुत बड़े सागर, इस प्रकार दोनों में बिंबानुबिंब भाव है। और यहाँ पार करना साथ, और यहाँ वर्णन करना, इस प्रकार के उपमेय का, उपमान का और साधारण धर्म का सबका प्रतिबिंब हो जाता है। दृष्टांत और निदर्शना में ही अंतर है। दृष्टांत में सब कहा जाएगा, सीधा शब्द से कहा जाता है, और यहाँ जो है बोध होता है। लेकिन संबंध होने पर भी असंबंध होते हुए संबंध बताया जाता है, कहीं संबंध होते हुए भी असंबंध होते हुए भी फिर विमान भाग किया जाता है। और एक उदाहरण अगर संभव वाला लेंगे, कोत्र भूमि बलये जनान बुधा तापयन सुचिरमेति संपदम वेदेन्निति दीनेन भानुमान आससाद चरमात चलम ततः। कोत्र, ये भूमि तले, इस धरती के तल में लोगों को सताते हुए कौन भला बहुत देर तक चिरकाल रह सकता है। सूरज को देखिए, सूरज दिन में ही उदय होकर के सबको तापता हुआ भी अस्ताचल को पहुंच जाता है। तो जैसे सूरज प्रतापवान, ऐसे राजा या जिसके बारे में कहा जा रहा है बहुत प्रतापवान, निरर्थक जन को संतापित करता है राजा, वो चिरस्थायी नहीं रहता है, निश्चित उसका भी नाश होता है। उसी पर सूरज अगर दिन भर धूप में सबको तापता है, परेशान करता है, फिर भी वो लास्ट में अस्ताचल के पहुंच जाता है। उस शब्द को ये ना कह करके कौन भला जमीन भूमि तल में, धरती तल में कौन भला पंडित होते हैं या ज्ञानी होते हैं, धनवान होता है, ज्ञानी होते हैं, जो लोगों को कष्ट देता हुआ बहुत देर तक संपत्ति का, ऐश्वर्य का भोग करता है। सूरज को देखिए, दिन भर तपाता हुआ फिर भी शाम अस्ताचल में पहुंच जाता है। तो यहाँ जैसे सूरज दिन में
तपाता हुआ लोगों को अंत में अस्त हो जाता है, वैसे ही कोई भी व्यक्ति यहाँ लोगों को परेशान करता हुआ बहुत देर तक नहीं रह सकता। तो जैसे वैसे ये जो उपमेय उपम भाव है ये समझा जाता है। यहाँ संबंध होते हुए भी इसको उपमेय भाव को परिकल्पना की जाती है, क्योंकि इस प्रकार का जो निदर्शना है ये दृष्टांत से थोड़ा अंतर है। यहाँ भी समर्थन समर्थ भाव होता है, परंतु अर्थांतर न्यास में एक वाक्य दूसरे वाक्यों का करते हैं। यहाँ केवल बिंबानुबिंब भाव का ही बोध किया जाता है। इस प्रकार का निदर्शना जहाँ उपमा उपमेय भाव, उपमान उपमेय भाव का बिंबानुबिंब भाव का पहले परिकल्पना की जाती है, समझा जाता है, बोध होता है, उसके आधार पर वाक्यार्थ की संगति होती है। तो पहले वाच्यार्थ को समझने के लिए ये उपमेय भाव को समझना भी आवश्यक है, तभी निदर्शना होता है। निदर्शना एक उदाहरण है, इस उदाहरण दृष्टांत से थोड़ा अंतर है। इतना ही निदर्शन अलंकार रखते हैं। धन्यवाद।